हर स्टेट का अलग अलग भाषा है, लेकिन पहला केस देखा है जो भाषा के कहने पर गोली मारा है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा उठा था कि आप हिंदी ना बोले। पहले तो खुद ने दारू पी रखी थी, दारू पीने के बाद वो खुद उनसे उलझने चला गया। अगर खुदा ना खास्ते अगर वहाँ का कोई लोकल व्यक्ति होता, वाल्मीकि समाज का होता या किसी मुस्लिम समाज का होता, तो वो कैसे उलझते वो उन्हें बता देता। तो मैं बताता रहा हूँ ऐसी पुलिस का क्या काम जो अपने लोगों को ही मारे या मतलब किसी स्टेट के लोगों को मारे। क्या बिहारी हो, वो इतनी दूर से काम करने आए, लड़ने झगड़ने नहीं आए। अगर वो व्यक्ति अपना जन्मदिन बना रहे थे, जन्मदिन बना के 2 से 1:30 बजे अगर वो अपने अपने घर जा रहे थे, तुम्हें क्या दिक्कत? यहाँ की जो दिल्ली पुलिस है, एक तो निकम्मी पुलिस है और दूसरा कि वो दूसरों को अब वो दारू पी के कैसे वो मतलब दूसरों पे वो कर रहा है। फांसी मिलनी चाहिए, इनका सस्पेंड ऑर्डर होना चाहिए, मतलब इनको नौकरी से डिसमिस करना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको सस्पेंड करके कुछ दिन बाद इनको दोबारा जॉब पर रख लें। देखिए, बिहार के खगड़िया जिले से आने वाला व्यक्ति पांडव कुमार की निर्मम हत्या के बाद दिल्ली में माहौल गर्म है और माहौल गर्म होना कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बिहार से आता है, बिहारी भाषा में बात करता है और अगर इसलिए कोई पुलिस वाला उसे बंदूक अपनी सर्विस रिवॉल्वर से मार दे, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इस पर राजनीति भी चमक गई। पप्पू यादव हो, मनोज तिवारी हो, ये सभी लोग वहाँ पर पहुँचे और परिवार को सांत्वना दिया, लेकिन परिवार मांग कर रहा है कि हमें नौकरी चाहिए और मुआवजा चाहिए। आम जनता के बीच क्या माहौल है, लेने की कोशिश करेंगे। नाम क्या होगा भाई साहब आपका? मेरा नाम अजय है। अजय जी, क्या बिहारी गाली है? नहीं तो क्या बिहारी भाषा गाली है? देखो, अपने स्टेट की अलग अलग भाषा होती है। जैसा यूपी की भाषा हिंदी है, प्योर हिंदी भी है और मिक्स भी है उसमें। हरियाणवी की हरियाणवी है, पंजाबी की पंजाबी है, गुजराती की गुजराती। हर स्टेट का अलग अलग भाषा है, लेकिन पहला केस देखा है जो भाषा के कहने पर गोली मारा है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा उठा था कि आप हिंदी ना बोले वरना मारेंगे, लेकिन ये पहला दिल्ली में केस आया कि आप बिहारी होने पर या भोजपुरी बोलने पर आपको गोली मार दी जा रही है। और वो भी सुरक्षा में वो पुलिसकर्मी है, पुलिस वाले रक्षक है समाज के। हाँ, जो रक्षक के जो संविधान की शपथ लेते हैं, तो या तो उन्होंने ये शपथ ही नहीं ली है या वो डायरेक्ट भर्ती हुए, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने वो दारू पी के और उनके परिवार को गाली दी या फिर उनके साथ उल्टे सीधे बहन बेटियों को गाली भी दी या फिर धक्का मुक्की करी और उसके बाद मतलब गन लोड कर उस माँ की गाली दी, बहन की गाली दी और बिहारी भाषा जैसे ही सुना उस पुलिस वाले ने उसी वक्त पांडव कुमार के सीने में गोली दाग दी। तो मैं यही तो बता रहा हूँ कि उसको पहले तो खुद ने दारू पी रखी थी, दारू पीने के बाद वो खुद उनसे उलझने चला गया। अगर खुदा ना खास्ते अगर वहाँ का कोई लोकल व्यक्ति होता, वाल्मीकि समाज का होता या किसी मुस्लिम समाज का होता, तो वो कैसे उलझते वो उन्हें बता देता। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो बेचारा बाहर का मजदूर था, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। अब वो उनकी तरह तो नहीं है कि चलते फिरतों से मतलब कूड़े वालों से, रेडी पटरी वालों से रिश्वत उठा रहा हो। अब वो कह रहे इस घटना ने पूरे दिल्ली को शर्मसार कर दिया और दिल्ली पुलिस को भी। तो मैं बताता रहा हूँ ऐसी पुलिस का क्या काम जो अपने लोगों को ही मारे या मतलब किसी स्टेट के लोगों को मारे। क्या बिहारी हो? क्या लगता है, नफरत हो सकता है? नफरत हो सकता है, नफरत हो कि वो बिहारी से नफरत करता हो। पता ना बिहारी ने उसका क्या काम बिगाड़ दिया। हमें तो नहीं लगता किसी बिहारी ने किसी का काम बिगाड़ा हो। मेरे पूरी बिल्डिंग में बिहारी रहते हैं, कोई किसी ना कुछ नहीं बिगाड़ा, ना लड़ते ना झगड़ते, बेचारे आते काम करते चले जाते। भाई वो इतनी दूर से काम करने आए, लड़ने झगड़ने नहीं आए। अगर वो व्यक्ति अपना जन्मदिन बना रहे थे, जन्मदिन बना के 2 से 1:30 बजे अगर वो अपने अपने घर जा रहे थे, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम अपने घर में आराम करो। लेकिन वो कहते हैं ना, पुलिस यहाँ की जो दिल्ली पुलिस है, एक तो निकम्मी पुलिस है और दूसरा कि वो दूसरों को अब वो दारू पी के कैसे वो मतलब दूसरों पे वो कर रहा है। मतलब दारू पी रखी है एक पुलिस वाला, जबकि कि पुलिस वाले ठेके बंद कराने में या मतलब कोई सारी जो भी नशे की वो होती हैं उनको बंद कराने का इनका। बिहारी समाज से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँ पूरे बिहारी समाज से नहीं, पहले सरकार से इनको फांसी मिलनी चाहिए, इनका सस्पेंड ऑर्डर होना चाहिए, मतलब इनको नौकरी से डिसमिस करना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको
सस्पेंड करके कुछ दिन बाद इनको दोबारा जॉब पर रख लें। बात तो अब वो दोबारा अगर जॉब पे आए तब तो ये कहीं ना कहीं सरकार पर भी एक हमला होगा, सरकार नाकाम सरकार होगी, क्योंकि उस वक्त वो ऑफ ड्यूटी था, दूसरा नशे में था, तीसरा सर्विस रिवॉल्वर जो रक्षा करने की, उससे एक आम व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को गोली मारी। देखो सबसे पहले मैं तरीके से मर्डर है, गुनाह है। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर दारू पी के निकलता है ना तो पुलिस चालान काटती है, ठीक है, 4 से 5 हज़ार का चालान का जुर्माना रखती है। वही पुलिसकर्मी दारू पीकर और एक व्यक्ति की हत्या कर देता है, तो सबसे बड़ा क्राइम तो यही है कि पुलिस वाले खुद ही दारू बेचवा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं, और फिर उसके बाद दूसरों पे मतलब उसका हथियार का वो कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ उस व्यक्ति को सस्पेंड बिल्कुल नौकरी से डिसमिस कर देना चाहिए, और उसको उम्र कैद हो कम से कम, नहीं तो फिर उनको फांसी होनी चाहिए ऐसे पुलिस वालों को। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।